एक नई परिभाषा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब आज हम रेखा की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि रेखा की परिभाषा क्या होती है। एक बार मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, फिर अपन लिखते भी हैं। रेखा की परिभाषा होती है, किन्हीं दो बिंदुओं को कम से कम दूरी से पेंसिल द्वारा मिलाया जावे तो एक रेखा बनती है, या यदि किसी डोरी को सीधा तान दिया जाए तथा सीधी तनी हुई डोरी के साथ बारीक पेंसिल से निशान लगा दिया जाए तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। आदर्श रेखा में केवल लंबाई होती है, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती है। वास्तव में एक सरल रेखा बिंदुओं का अनंत समुच्चय होता है। चलो लिखते हैं अपन। यदि यदि किसी डोरी यदि किसी डोरी को सीधा तान दिया जाए, सीधा तान दिया जाए तथा सीधी तनी हुई डोरी के साथ पेंसिल की सहायता से निशान लगाया जाए तो हमें रेखा प्राप्त होती है। रेखा प्राप्त होती है। रेखा को एक अन्य प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि दो बिंदुओं को कम से कम दूरी से पेंसिल से मिलाया जाए तो एक रेखा बनती है। एक आदर्श रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है। बिंदुओं का समुच्चय होता है जिसमें केवल लंबाई होती है, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती। हम इस प्रकार से भी रेखा को परिभाषित कर सकते हैं। इन तीनों माध्यमों से हम रेखा को परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा: दो बिंदुओं को कम से कम दूरी से पेंसिल की सहायता से मिलाया जाए तो रेखा बनती है। एक आदर्श रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है, जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है।